क्लास 6 हाउ आर यू। हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे। कल हमने अपने चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने इसके मल्टीपल चॉइस करने हैं। हम 1 बाय 1 सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स लगाते जाएंगे। अगर आप पहला एमसीक्यूज़ देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है, अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट रेफर टू द सेम स्ट्रेट लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट के दरमियान का डिफरेंस क्या होता है, आपको याद है, हमने इसकी डेफिनेशंस भी की हुई हैं। लाइन से मुराद ये है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फिक्स्ड नहीं होती, जो दोनों तरफ से इनफाइनाइट लेंथ में हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट क्या होती है कि उसकी लेंथ फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल हमें बता दिया जाता है कि आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। अब ये दोनों अगर एक जैसी नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, ट्रू। समटाइम्स कहते हैं कि कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, डिपेंड ऑन द मेजरमेंट। लाइन की जो मेजरमेंट है वो हम अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं, लाइन सेगमेंट की हमें फिक्स दी जाती है। और लास्ट का ऑप्शन है हमारे पास फॉल्स, तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फॉल्स। अब एमसीक्यूज नंबर 2 देखें, अ लाइन सेगमेंट में बी लॉन्गर देन अ लाइन। क्या ऐसा हो सकता है कि लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन से ज़्यादा लंबी हो जाए? नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है और लाइन को हम अपनी मर्ज़ी से इनफाइनाइट नंबर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेवर। इसके पास हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है, उन्होंने कहा इस फिगर में हमारे पास ये लाइन दी गई है। एक इसमें देखे पोर्शन उन्होंने बनाया है एलपी और दूसरा है क्यूएम। अब हम इनके ऑप्शंस पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। उन्होंने कहा कि एल एम लेस देन पी क्यू। एल और एम की जो लेंथ है पी क्यू से छोटी है। अगर आप देखें एल एम की तो फुल लाइन है, तो क्या वो पी क्यू से छोटी हो सकती है? नो। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। बी वाला ऑप्शन देखें, वो कह रहे हैं कि एल एम ग्रेटर देन पी क्यू। अब एल और एम की अगर आप लेंथ देखें तो ये बड़ी हो जाएगी पी क्यू से। यस, उन्होंने ठीक कहा, तो ये ऑप्शन हमारे पास आ गया। 4 वाला देखें, अ प्रोट्रैक्टर इज़ यूज टू मेजर। प्रोट्रैक्टर से हम क्या मेजर करते हैं, हमने मेजर भी करना सीखा है और उससे एंगल्स को बनाना भी सीखा है। तो यस, हम इससे क्या बनाते हैं, एंगल्स। ऑप्शन नंबर 5 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें से किसकी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो बारी बारी हम इस सारी शेप्स को डिस्कस करते हैं। स्केलन, रिक्टेंगल्स, स्क्वायर और आइसोसलीज। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो आप देखें स्क्वायर की आपके पास शेप कुछ इस तरह की होती है। तो इसकी हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं, 2। ठीक है, इसकी कभी भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। फिर दूसरा ऑप्शन उन्होंने हमें दिया हुआ है रेक्टेंगल का। अगर अब हम रेक्टेंगल की शेप को ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह की होती है। और अगर हम इसमें देखें तो ये ऐसे भी है, ऐसे भी आ सकता है और इसमें ऐसे डायगोनल शेप भी आती है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या है, 2। अब उन्होंने तीसरी शेप हमें दी हुई थी आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स हमने अभी पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम देखें तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह ड्रा होगी। क्या इसके अलावा कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? नो, क्योंकि यही एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। अगर मैं यहाँ से कोई लाइन ड्रा करती हूँ तो इसके 4 पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे। तो मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। अ ज्योमेट्रिकल शेप विद इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। ऐसी कौन सी शेप है जिसमें हमारे पास अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा कर सकते हैं? सबसे पहले स्क्वायर। अभी मैंने आपको शेप ड्रा करके सिखाया है कि स्क्वायर में तो सिर्फ 2 ही होती हैं। ऑप्शन नंबर बी रोम्बस। रोम्बस भी स्क्वायर की एक ही टाइप होती है। स्क्वायर को थोड़ा सा अगर हम टर्न कर दें तो हमारे पास रोम्बस की शेप आती है, तो इसका मतलब इसकी भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तीसरा ऑप्शन देखें हैं सर्कल। सर्कल गोल होता है तो उसके अंदर हम जितनी मर्जी चाहें लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रा कर सकते हैं। ये आपके पास आपके एमसीक्यूज आ गए हैं सारे, इनको आपने सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड करना है और इसको याद कर लेना है।